तो बेटे आज हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड की इन एफसीसी और सीसीपी। तो हमें पता है कि जो हमारा फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है वो वही हमारी सेम क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है। अब फेस सेंटर में होता क्या है कि हमारे पास कुछ एटम कॉर्नर्स पे अवेलेबल होते हैं और हर एक फेस पे भी एटम्स अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म होती है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड ज़रा ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ये आपका एक कॉर्नर एटम है, ये आपका फेस सेंटर्ड एटम है, ये भी आपका एक फेस सेंटर एटम है और ये पीछे वाले फेस के सेंटर का एटम है। अगर हम इन तीनों एटम्स को इस तरह से कनेक्ट करें तो इट विल फॉर्म अ टेट्राहेड्रल वॉइड। जब ये तीन एटम इस तरह से कनेक्ट होते हैं, आपका एक ये एटम, एक ये एटम और एक ये एटम, तो हमने पता है कि जब तीन एटम इस तरह से कनेक्ट होते हैं और एक एटम इसके ऊपर आके इस तरह प्लेस हो जाता है, तो यहाँ जो बनने वाली वॉइड है, दिस वॉइड, ये जो आपकी वॉइड है ये क्या होगी, आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड। क्योंकि इस वॉइड को ओवरऑल कितने एटम्स ने सराउंड किया है, चार, तीन तो बेस पे हो गए और एक इसके ऊपर। सो दिस इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड। अब यहाँ पर देखो ये 1 2 3 तीन एटम हो गए, इन तीनों से मिलके एक वॉइड बनेगी और उस वॉइड को हम उस वॉइड के ऊपर कौन सा एटम प्लेस करेंगे, दिस ब्लैक एटम। अब ये देख लो आप, यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल फॉर्म हो जाएगा क्योंकि ये एक एटम इन तीनों एटम के ऊपर आके बैठने वाला है, तो इट विल फॉर्म अ टेट्राहेड्रन। अब ये जो टेट्राहेड्रन बना, अगर आप यहाँ पर इसका वॉइड देखते हो तो जनरली वो वॉइड यहाँ पर बीच में कहीं आकर एग्जिस्ट करेगी। ये आपकी एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ हो गई। दूसरी टेट्राहेड्रल वॉइड हम नोटिस करेंगे, एक आपके इस फेस के सेंटर का एटम है, एक बॉटम फेस सेंटर्ड एटम है और एक फ्रंटल फेस का एटम। अगर इन तीनों एटम्स को कनेक्ट किया जाए तो ये तीन एटम कुछ इस तरह से कनेक्ट होंगे और यहाँ पर एक हमारा एटम जो है वो है कॉर्नर का, दिस इज योर कॉर्नर एटम। अब ये कॉर्नर एटम जैसे ही इन तीनों एटम्स के ऊपर प्लेस किया जाएगा तो इट विल फॉर्म ऑल्सो अ टेट्राहेड्रन। तो यहाँ पर भी आपकी एक वॉइड बनेगी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड कहीं बीच में इधर एग्जिस्ट करे। तो आप देख रहे हो कि अगर हम इस क्यूब का बॉडी डायगोनल देखें, क्यूब का बॉडी डायगोनल क्या, देखो अगर हम एक क्यूब इस तरह से फॉर्म करते हैं लाइक दिस, दिस इज आवर क्यूब। इस क्यूब का हमने बॉडी डायगोनल देखना है। अब बॉडी डायगोनल चाहे आपका फेस सेंटर हो, एज सेंटर हो, एंड सेंटर हो या सिंपल यूनिट सेल हो, बॉडी डायगोनल इज ऑलवेज 4। किसी भी क्यूब में बॉडी डायगोनल हमेशा 4 होते हैं और वो कैसे बनेंगे, ये देखो, ये पीछे के 2 कॉर्नर्स और ये आगे के 2 कॉर्नर्स। ये पीछे वाला कॉर्नर जो है ये एक बॉडी डायगोनल है आपका, दिस इज योर अनदर बॉडी डायगोनल, एक ही हो गया। और ये आपके आगे वाले 2 कॉर्नर्स और ये आपके बॉटम पीछे वाले 2 कॉर्नर्स। ये वाला कॉर्नर इसको अलाइन करता है और ये वाला कॉर्नर इसको अलाइन करता है। तो टोटल हमारे पास, मतलब इसके पीछे आगे के 2 को कनेक्ट करेंगे, आगे वाले 2 पीछे वाले 2 को कनेक्ट करेंगे। तो जैसे आप बोल सकते हो ये एक कमरा है, इस कमरे का ये वाला कोना, ये कोना इस कमरे का जो होगा वो ये कॉर्नर जो है वो आपके सामने फ्रंट प्लेन के बॉटम वाले एटम से जाके कनेक्ट होगा। जिस कमरे में आप बैठे हो वो कमरा कुछ इस तरह का ही होगा और आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो आपके कॉर्नर का एटम है वो इस कोने से बिल्कुल दूसरे कोने तक जाएगा। सो दिस इज योर बॉडी डायगोनल। तो आप देखो कि यहाँ पर अगर ये एटम और ये एटम, ये आपके बिल्कुल पीछे वाला एटम है और ये फ्रंटल फेस का एटम है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड। अगर इन दोनों को कनेक्ट किया जाए तो एक बॉडी डायगोनल बनेगा। सो इस बॉडी डायगोनल पे आप नोटिस करोगे कि हमारे पास 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आ रही है, एक ये और एक ये। तो इस तरह से हमारे जो बॉडी डायगोनल है, एक बॉडी डायगोनल, 1 बॉडी डायगोनल इन एफसीसी विल कंटेन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पर जनरली 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे। तो यहाँ हमारे पास ओवरऑल बॉडी डायगोनल कितने हैं, वी आर हैविंग 4 बॉडी डायगोनल। तो अगर हमारे पास 4 बॉडी डायगोनल हैं एफसीसी में
तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होने वाली है? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। इज इट क्लियर? यहां से ही हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा इन क्रिस्टल सिस्टम टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू ट्वाइस नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। देखो एक बार मैं ऑक्टाहेड्रल एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ फॉर्मूला आया कैसे। अगर हम एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म करते हैं, सेम बात हम एफसीसी की ही कर रहे हैं, लेकिन वॉइड चेंज है। अब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारी कैसे फॉर्म होती है? आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बनाने के लिए 3 एटम इस तरह से कनेक्ट होते हैं। ये एक ट्रायंगुलर एपेक्स फॉर्म होता है और हमारे पास 3 एटम अपोजिट डायरेक्शन में हमने कनेक्ट करने होते हैं, 1 2 एंड दिस इज 3। तो एक और हमारे पास ये फॉर्म हो जाती है, दिस इज ओवरऑल योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म होती है? लाइक दिस। और इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट विल फॉर्म अ ऑक्टाहेड्रल। देखो एक एपेक्स लाइक दिस, अनदर एपेक्स इज लाइक दिस, और अगर हम इसको कनेक्ट कर दें तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका एक ऑक्टाहेड्रन ही फॉर्म करेगा लाइक दिस। तो ये आपका एक ऑक्टाहेड्रन फॉर्म हो जाता है। अगर आप इसको ओवरव्यू करना चाहते हो तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। जैसे कि आप समझ सकते हो 4 एटम ये हो गए, एक एटम ऊपर और एक एटम नीचे। इसमें भी देख लो 1 2 3 4, 2 ब्लू 2 रेड, 4 एटम बेस के, एक एटम ऊपर एक एटम नीचे, 6 एटम से टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये अबव प्लेन का एटम है, 4 एटम के ऊपर वाला। तो ये देखो ये इस तरह से कनेक्ट करेगा। ये ऊपर वाला एटम हो गया। और अगर हम नीचे वाले एटम की बात करें, इस प्लेन के नीचे वाला एटम ये है, तो ये इधर भी कनेक्ट करेगा, इधर भी कनेक्ट करेगा, इधर भी कनेक्ट करेगा और ये इधर भी कनेक्ट करेगा। तो अगर आप इसको नोटिस करो, इट विल फॉर्म व्हाट? ऑक्टाहेड्रन। ये एक ऑक्टाहेड्रन बना रहा है, इसीलिए हम इस वॉइड को क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल 6 एटम को कनेक्ट करके बनती है। तो फेस सेंटर में हमारे पास कॉर्नर्स पे भी एटम होते हैं और फेस पे भी एटम्स होते हैं। अब अगर हम नोटिस करें तो 2 एटम ये हो गए, एक एटम इसके फेस का और दूसरा हमारा जो यूनिट सेल है वो इसी के बगल में बैठा होगा इधर। ऐसे ही इसके ऊपर वाले प्लेन पे भी एक हमारा यूनिट सेल चलेगा जिसके इस प्लेन पे एटम है और इस प्लेन पे एटम। अगर हम इन 6 एटम्स को कनेक्ट कर दें 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको प्रॉपरली अलाइन करने के लिए एटम हम कुछ इधर ले लेते हैं। ये आपके ऊपर वाले प्लेन का है, ये आपके नीचे वाले प्लेन का है। अगर ये तीनों ऐसे मिलते हैं तो हम नोटिस करेंगे कि बिल्कुल सेंटर पे आपका क्या बनेगा? दिस इज व्हाट योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो 2 कॉर्नर, एक ये फेस एक ये फेस, एक ऊपर और एक नीचे वाले प्लेन का जो फेस सेंटर एटम है, इट विल फॉर्म योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप देख रहे हो बिल्कुल एज पे फॉर्म हो रही है और एज के सेंटर पे फॉर्म हो रही है। अब यहाँ पर आपके पास एक क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें बहुत सारे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हैं। तो जनरली सारी एजेस पे आपकी एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनने वाली है। और क्योंकि फेस सेंटर है तो देखो जैसे ये एक फेस सेंटर एटम है, बॉटम पे भी एक फेस सेंटर एटम होगा लाइक दिस। ये हो गया। एक इस प्लेन के फेस का सेंटर ले लो, एक इस प्लेन के फेस का सेंटर ले लो, ये कनेक्ट किया। एक फ्रंटल फेस है और एक जो है आपका बैक प्लेन है। अगर हम इनको कनेक्ट कर दें, ये आगे वाले प्लेन का एटम है और ये पीछे वाले प्लेन का एटम, अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें तो ये भी आपकी क्या बनाएंगे? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बिकॉज टोटल 6 एटम कंबाइन टू फॉर्म अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो आपके बॉडी के सेंटर पे फॉर्म होगी और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपकी कहाँ फॉर्म होगी? एज पे।
अब आप देखिए, अगर हम FCC की बात करते हैं, सो इन FCC और CCP वी आर हैविंग टोटल 12 एजेस। अगर हमारे पास 12 एजेस हैं तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड 12 फॉर्म होंगी, और एक कहाँ है, बॉडी के सेंटर पे। लेकिन हर एक एज की जो वॉइड है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4। क्यों, अगर ये एक वॉइड है तो ये इस यूनिट सेल के लिए भी है, इसके बगल वाले के लिए भी है, ऊपर वाले के लिए भी है और नीचे वाले के लिए भी है। तो ये एक ही वॉइड है, लेकिन ये वॉइड इधर भी कंट्रीब्यूट कर रही है, इधर भी कर रही है, ऊपर भी कर रही है और नीचे भी कर रही है। इसीलिए एक एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4। सो हम अगर नोटिस करें, इधर देखते हैं, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन FCC 12 एजेस पे हैं, 12 एट द एजेस, लेकिन हर एज का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4। दूसरा हमारा एक है बॉडी के सेंटर पे, उस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1। सो टोटल दिस इज 3 + 1 = 4। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आते हैं, 4। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम FCC की बात करें, सो हाउ मैनी इफेक्टिव एटम वी आर हैविंग इन FCC, इट इज 4। कंट्रीब्यूशन जब हम नोटिस करते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं कि CCP और FCC के अंदर टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने होते हैं, 4, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने निकल के आती हैं, 4। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यूनिट सेल में जितने एटम होते हैं उतनी ही क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम इन पैकिंग। आपके क्रिस्टल में जितने एटम होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। यहाँ से आप नोटिस कर सकते हो FCC का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 4। तो FCC में टोटल एटम कितने आते हैं, 4, और क्योंकि एटम 4 है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने निकल के आती है, 4, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, जितने एटम उतनी क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब यही सेम FCC टेट्राहेड्रल के लिए भी है, वही सेम FCC ऑक्टाहेड्रल के लिए भी है। इसके अंदर भी इफेक्टिव एटम 4 है, इसके अंदर भी इफेक्टिव एटम कितने हैं, 4, लेकिन यहाँ वॉइड कितनी फॉर्म हुई थी, 8, वहां कितनी फॉर्म हुई है, 4। तो आप क्या लिख सकते हो, दैट टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज जस्ट डबल द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन पैकिंग। जितने एटम पैकिंग में होते हैं उसकी डबल आपकी क्या होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर आपको यहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये फॉर्मूला बहुत आसानी से, अभी पहले याद करना पड़ता था लेकिन अभी आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हो, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी आते हैं सॉल्व करने के लिए। बाकी नीट और एंट्रेंस में भी आप देखोगे इससे रिलेटेड आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।